क्या है? चुका, चुकेगा, है ना? चुकेगा, चुकेगी, समझ गए? और चुकेंगे। इस तरह का सेंटेंस के लास्ट में होगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? चुका, इस तरह से होगा। चुकेगी, चुकेंगे। हाँ, चुकाएगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरह से होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना? पहचान के बाद होता है, जैसे आप लिख सकते हैं सीता गाना गा चुकेगी, समझ गए? सीता गाना गा चुकेगी। बहुत गर्मी है एनसीआर में, है ना जी? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मत पूछिए। बहुत गर्मी है, फैन के, कूलर, एसी सब में गर्मी हो रहा है ना? क्या होगा? सीता गाना गा चुकेगी। लिखिए, नोट कीजिए। नोट कर लिए? शिवानी पत्र लिख चुकेगी। शिवानी पत्र लिख चुकेगी। विनय क्रिकेट खेल चुकेगा। विनय क्रिकेट खेल चुकेगा। इस तरह से होते हैं, है ना? समझ गए? एक और आता है, जैसे आप कह सकते हैं अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर चुकूंगा, है ना जी? है ना? चुकूंगा। अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर चुकूंगा, समझ गए? इस तरह से सेंटेंस आएंगे तो हम इसको क्या समझेंगे? ये जो है फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। किसका वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसी में एक आता है स्ट्रक्चर। क्या आता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट। सभी लोग नोट करेंगे, इसका बनावट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, है ना? साथ में हैव को भी हम जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? उसके बाद V3 क्या होता है? V3 जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो है तो गो, वेंट, गोन। गोन जो होगा वो V3 है। क्या है? V3 है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव
प्लस V3 है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC। समझ गए? ये आते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ गए? अनामिका दो, तो उसको जरा 2 डंडा दे दो जोर से, तो उधर जो है उसको भी 2 दे दो। अरे इतना प्यार से मारती है, मारने जोर से करेगा जी हल्ला। समझ गए? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ये दूसरा लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल होगा, विल होगा और क्या होगा? प्लस नोट क्या होगा? प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस। समझ गए? समझ में आया जी? नोट कीजिए सभी लोग नोट कीजिए। ये 2 हो गया, ये निगेटिव था। अब एक इधर लिख लीजिए, नोट कीजिए इधर। इसको डंडे इसको हिलाओ मत, ठीक है? आगे हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? सॉल्व विल प्लस सॉल्व नहीं होता है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जानते हो, जब तुम ग्रामर ये वाला पढ़ लोगे, जब तुम्हारा वॉइस चालू होगा तो और पढ़ने में अच्छा लगेगा। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ध्यान है, समझ गया ना? मार मार के पचका दूंगा। फिर क्या हो जाएगा जी? शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया। सभी लोग नोट करेंगे, समझ गए? नोट करो। और तुम लोग बच्चे नहीं हो, 7-8 में सब पढ़ते हो और बच्चों की तरह लिखते हो तुम लोग, पता नहीं। समझ गए? ये हो गया। अब इधर देखो, एक होता है पर्सन, क्या होता है? यहाँ होता है सिंगुलर नंबर, यहाँ होता है प्लूरल नंबर। समझ गए? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड। समझ गए? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में आई आता है, क्या आता है? प्लूरल में उसका वी आता है, ध्यान से देखो। और इसमें यू, इसमें आता है ही,
सी और नेम। इसमें आता है दे इज, समझ गए, या फिर वॉइस, समझ गए, इस तरह से प्लूरल वर्ड। इसमें जो यूज होता है शैल, समझ गए, क्या यूज होता है, शैल हैव। नोट कर लो, सभी लोग नोट कीजिए। है ना, इसमें भी होता है शैल हैव। इसमें क्या होता है, इसमें होता है विल हैव। इसमें भी होता है नोट कीजिए इसको, सभी लोग नोट कीजिए। हट जा बेटे, हल्ला मत करो। देखो अब ये लिख दिया, अगर सभी लोग शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ, इसको मिटा दे। हल्ला मत करो। करेगा चाहे नहीं करेगा तो बताओ, चुप हो जा पहले। हल्ला मत करो। है ना, अब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इसको हम कोशिश करेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, जो बनावट लिखा है, उसके आधार पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है सीता गाना गा चुकेगी। सीता गाना गा चुकेगी। बातें नहीं, ठीक है। पहला क्या था, क्या हो जाएगा, सीता विल हैव। सिंग सॉन्ग संग, क्या होता है, SUNG, संग संग ए सॉन्ग। नोट कीजिए, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस होगा सीता विल नॉट हैव संगे। हल्ला मत करो, मन मन पढ़ो, है ना। दूसरा होगा विल सीता हैव
संग है। अच्छा देखो इधर, अगर हम यहाँ पे हैज लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा, समझ गए। यहाँ हमेशा क्या लगता है तीसरा हो जाएगा विल सीता नोट है संगे। नोट कीजिए सभी लोग। दूसरा क्या था जी? दूसरा सेंटेंस था शिवानी पत्र, है ना? शिवानी विल हैव ए, जोर से मत बोलो, सीता सॉरी शिवानी विल हैव रिटन, है ना? ये हो गया एक नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा? शिवानी विल हैव विल नॉट हैव रिटन। अब होगा तीसरा इंट्रोगेटिव, है ना जी? विल शिवानी हैव रिटन। समझ गए? और इंट्रोगेटिव बनाएंगे निगेटिव तो क्या होगा? Will Shivani विल not have शिवानी नॉट हैव, है ना, रिटन। सभी लोग नोट करेंगे। तीसरा है, तीसरा क्या है? विनय क्रिकेट खेल चुकेगा। हाँ? विनय क्रिकेट खेल चुकेगा। विनय विल हैव प्लेड द, दूसरा क्या हो जाएगा? विनय विल हैव, विनय विल नॉट हैव, है ना? विनय विल नॉट हैव प्लेड है ना? फिर हो जाएगा विल विल विनय हैव, ए शांत हो जाओ। तुम लोग ना इतना हल्ला करते हो, ऐसे लगता है मछली के हाथ में रहते हो। समझ गए? और क्या है? नोट कीजिए इतना। सभी लोग लिख लिए? जी हाँ। ये वाला मिटा दें चार। उसके बाद क्या है जी? अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर चुकूंगा। अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर चुकूंगा।
अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को कर दूंगा। नोट करो इसको, लिख लिया जी। बातें मत करो, हेलो, बातें मत करो, बात मत करो। क्या था नेक्स्ट जी? नेक्स्ट क्या है बताओ? अगले सोमवार, अगले सोमवार तक मैं इस कार्य को, हाँ हो जाएगा। आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव फिनिश्ड, कंप्लीट नहीं होगा ना? completed, finished this work, है ना जी? finish this work by next। दूसरा क्या होगा? I shall have not have finished work। Shall I have finished shall I not, shall I not have finished हो गया जी? अरे शाम को जब क्यों बोले जा रहे हो बात? आप मन में याद करो, जब घर में याद करना होगा तो करेगा नहीं, यहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो याद करोगे। और है कोई? और है कोई? एक होता है जैसे मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा, है ना? मेरे आने के पहले लिखो। ये क्या है? मेरे आने के पहले वह सो चुके, है ना? मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा या सो चुकेगा, ठीक है? सो चुका, सो चुका, चुकेगा भी लिखेंगे, सही होगा ना? हाँ, चुकेगा या चुका रहेगा, दोनों सही है, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम बनाएंगे कैसे? इसी तरह से, समझ गए? चलो करो।
समझ गए जी? है ना? तो पहले कौन सा काम हो रहा है इसमें? मेरे आने के पहले। हाँ, मेरे आने के पहले वह सो चुकेगा। पहले लड़का सोएगा ना, तो हो जाएगा ही। हाँ बोलो जी। नहीं, ही विल हैव। दर्द हो रहा है क्या चीज में? पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, खाना खा है का? बिस्किट खा रहा था सर अभी। चलो, he will have, है ना, slap, है ना, he will have slap। समझ गया? स्लैप में एक ही होता है जी, एक ही होता है। he will have slap Before me comes। before I come। अच्छा देखो, जब ऐसा सेंटेंस हो ना, तो दूसरा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा लिखिए, नोट कीजिए, बुक में नोट करो, कॉपी में नोट करो। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा या चुका रहेगा? समझ गए? रोगी मर चुकेगा या चुका रहेगा। हाँ, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी, हाँ, इसका क्या बनेगा? है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी, तो लिखिए the patient will have died before the doctor। क्या होगा? कम। नहीं, कम नहीं होगा, कम होगा। वहाँ भी तो यस लगेगा ना। नहीं, यहाँ पे आई है, आई के साथ सिंपल में क्या बताए थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या एस नहीं लगता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एस या एस लगता है। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। एक आगे लिखिए, पूजा करने के पहले वह स्नान कर चुकेगा। लिखिए, पूजा करने के पहले वह स्नान कर चुकेगा। हाँ, पूजा करने के पहले वह स्नान कर चुकेगा। क्या हो जाएगा? पहले होगा वह स्नान कर चुकेगा, तो हो जाएगा he will have। he will have, है ना, he will have taken। क्या होगा? taken बाथ। टेक बाथ मतलब होता है नहाना। क्या होता है? टेकन, है ना, he will have taken bath before। पहले था, क्या लिखवाया था? है ना, before he worships। वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा करना। हाँ, पूजा करने के पहले वह स्नान कर चुकेगा। पूजा करने के पहले वह स्नान